बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब नाजरीन ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। तो मेरी अल्लाह पाक से ये दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फ़रमाएँ। आमीन आमीन किया करें। किसी की भी आमीन कबूल हो सकती है कि कोई भी टाइम कबूलियत का होता है, तो आमीन किसी न किसी की कबूल लाजमी हो जाती है। तो आप दिल से ये दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हम सब को सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फ़रमाए। तो जब आप दिल से ये दुआ करेंगे, आप फिर अल्लाह पाक आपको गुनाहों की साइड से हटा के आपको नेकियों की तरफ राग़िब करेंगे। तो आप अगर दिल से नहीं चाहेंगे हम नेकियों की तरफ आएँ, तो फिर अल्लाह पाक आपको आपके रास्ते पर छोड़ देंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ख़वातीन के हवाले से है कि ख़वातीन अपने घरों में झाड़ू किस तरह लगा के और झाड़ू के ज़रिए वो किस तरह अपने घर की नहुसत, बीमारियां, परेशानियां वो दूर कर सकती हैं। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, इसे स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये आपके लिए वीडियो मैंने बनाई है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिले, आप इससे फ़ायदा उठाएँ। तो बहुत से लोग होते हैं कि जो वीडियो पर क्लिक करते हैं लेकिन वीडियो पूरी नहीं देखते। तो बाज़ जो है, आपको मैं ये भी बताती चलूँ कि झाड़ू के हवाले से बाज़ लोग कहते हैं कि झाड़ू मगरिब के बाद नहीं लगाना चाहिए, या जो है इस टाइम नहीं लगाना चाहिए। जो घरों से बाहर जाते हैं, मतलब रोज़गार की तलाश में जाते हैं, तो उस वक्त उनके जाने के फ़ौरन बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। तो इस बारे में भी आपको बताऊंगी कि इसका क्या कोई कुरान और हदीस से कोई बात ये साबित है या नहीं है। तो इसीलिए आप जो है वीडियो पूरी देखा करें। तो इसमें आपके लिए मेन पॉइंट भी होते हैं जिनको आप यूज़ करके अपनी ज़िंदगी में फ़ायदा बढ़ा सकते हैं। आप जानते हैं कि घरों में जो है झाड़ू लगाया जाता है रोज़मर्रा दिन में 2 से 3 मरतबा भी झाड़ू लगाया जाता है। जिन घरों में बच्चे होते हैं, आपको पता है कि बच्चों के साथ कुछ ना कुछ वो उल्टा सीधा काम करते हैं कि जिससे हमें झाड़ू की सफाइयाँ 2-3 मरतबा दिन में करनी पड़ती हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, इतना कोई मुश्किल काम भी नहीं है कहीं कि अगर आपको ये अमल करना है तो इसके लिए ख़ास कोई आपको काम करना पड़ेगा। नहीं, ख़वातीन रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में जो है ये झाड़ू का काम करती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक ऐसा अमल बताया जाए। बहुत से लोग परेशान हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, बीमारियों का शिकार हैं। उन्हें कुछ ना कुछ मसला, आपको पता है कि आज के इस दौर में 100% में से 90% ऐसे बंदे हैं कि जो बीमारियों का शिकार हैं। ज़्यादातर ज़हनी सुकून की तरफ इनका वो है, बेसुकूनी है, डिप्रेशन है उन्हें, और वो सुकून चाहते हैं। लेकिन सुकून वो किन चीज़ों में तलाश करते हैं कि जिन चीज़ों से उन्हें और जो है बेसुकूनी हासिल हो। तो ऐसी चीज़ों की तरफ नहीं जाते कि हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे क्या काम काज करते हैं, कैसा हमारा रद्द-ए-अमल होता है कि हमें जो है ये फ़ेस करनी पड़ती हैं इतनी बीमारियाँ। तो इसलिए ये टॉपिक मेरी तरफ से तो इंशाल्लाह मुझे पता है कि ये बहुत होगा, गाइडनेस होगा बहुत सी ख़वातीन के लिए। तो आप इंशाल्लाह आज़मा कर देख लें। इसे आप करेंगे एक हफ़्ते के अंदर आपको इसके रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको अब अमल की तरफ लेके जाती हूँ। लेकिन उससे पहले जो मैंने कहा था कि वो झाड़ू का कहते हैं कि इस टाइम नहीं लगाना चाहिए, तो इसका जो है कुरान और हदीस की रोशनी में ये बात बिल्कुल भी साबित नहीं है। हाँ, बड़े बुज़ुर्गों का ये कहना था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि आज जो है हमारा दीन, हम अपने दीन इस्लाम को बहुत ज़्यादा छोड़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा इससे मीलों दूर हो चुकी हैं। तो हमारे जो है इल्म में कमी है, जिसकी वजह से ऐसी बातें की जाती हैं। तो फिर जो है इसका हम ये हल निकाल सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम की तरफ मुतवज्जो हों, अपने दीन इस्लाम को समझें, सीखें। तब हम जो है ऐसे जो शिरक वाली बातें होती हैं या जो गैर मज़हब अपनाते हैं, ज़्यादातर हिंदू की ये रस्में होती हैं, बदशगुनी की तरफ मुतवज्जो होती हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। वटेवर जो भी है कि हमने किसी के दीन को बुरा भला नहीं कहना, हमने अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि हम सबसे पहले खुद पे तवज्जो दें, खुद को जो है राह रास्त पे लेके आएँ। अल्लाह पाक से हर वक्त दुआ किया करें। जैसी आप अल्लाह पाक से उम्मीद रखेंगे, अल्लाह पाक आपको वैसा ही नवाजेंगे। तो आप जो है ना, आपने अपनी नीयत, अपनी उम्मीदें बहुत ज़्यादा अच्छी रखनी है। नीयत तो बिल्कुल साफ़ रखनी है, क्योंकि अगर हम मुँह से जो है मीठे बन रहे हैं, दिल में हसद का हमारे अंदर गुबार चल रहा है,
तो हमें अपने ये जो मिठास होगी मुँह की, अल्लाह पाक इसका अजर नहीं देंगे, इसका सिला नहीं देंगे। अल्लाह पाक हमें अपनी नीयत का सिला देंगे। तो नीयत अगर आप अच्छी रखोगे तो आपको पता है कि फल भी उसका अच्छा होगा। अगर आप नीयत बुरी रखते हो तो उसका सिला हमें बुरा मिलेगा। तो फिर हमें शिकायत होती है कि हमारी तकदीर ऐसी है, हमारी किस्मत ऐसी है, हमारे साथ ही ऐसा होता है। तो इस पे बातें लंबी हो जाएंगी, मैं वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह ऐसी बातों पे आपकी गाइडेंस के लिए इंशाल्लाह। तो ये बताऊँ कि मगरब के बाद झाड़ू लगाना या कुछ ऐसा कुछ भी दीन इस्लाम से साबित नहीं है। हाल बता एहतियात की जाए, मगरब का जो टाइम होता है वो आपस में मिलाप का टाइम होता है, सूरज तुलू और उसका रात का वक्त होता है, सॉरी गुरूब आफ्ताब का, और ऐसा अंधेरा मतलब आपस में मिलाप का टाइम होता है। तो वो टाइम जो है वो नाजुक है, ठीक है। उसमें हमें एहतियात करनी चाहिए। वैसे भी अजान के टाइम हमें हर काम छोड़ना चाहिए। तो ऐसी बस चीज़ें होती हैं। लेकिन आपको मैं एक इसमें एक टिप्स ऐसी बता दूं कि अगर आप जो है सुबह सवेरे का जो टाइम होता है, बहुत से बड़े बुज़ुर्गों ने ये बात आजमाई होगी, अपनी बेटियों को भी इस पे तरजीह देते होंगे कि ऐसे किया करो। तो सुबह सवेरे का जो टाइम होता है ना, तो वो बरकत वाला टाइम होता है। तो हमें झाड़ू भी है उसी टाइम अपनी सफाइयाँ, जैसे भी मतलब सफाइयाँ, बर्तन वाश हैं, घरों के काफ़ी काम होते हैं, तो हमें उस वक्त करने चाहिए। तो ये नहीं है कि 10 बजे हम सोए भी उठते हैं, कहते हैं हमारे घरों में बरकत नहीं है, खाना इस टाइम खाते हैं, हमारे मैदों का ये मसला है, हमें हज़म नहीं होता। तो इस तरह ये छोटी छोटी बातें जो हमारी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी बेसुकूनियों की, बड़ी बड़ी परेशानियों की वो बन रही हैं, वजह बन रही हैं। तो इनको सबसे पहले दूर करना होगा। तो मेरा मकसद इंशाल्लाह यही है कि आपको डेली रूटीन के हिसाब से डेली आपको टिप्स दी जाएंगी, साथ में जो है आपको बहुत फ़ायदेमंद इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए होगी। तो आपने क्या करना है, अमल में आपको बताती चलूँ। अमल ये करना है कि जब भी ख़वातीन अपना ये झाड़ू का काम शुरू करें, सफाई करने लगें, तो जब वो सफाई की नीयत करें, झाड़ू हाथ में पकड़ें, अब उन्हें पता है कि अब हमने सफाई करनी है, ठीक है। तो वो ये करें कि सबसे पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करें। आयत तो देखने में छोटी सी है, लेकिन ये इसका जो नतीजा होगा, इसका रद्द-ए-अमल होगा, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा हमारे लिए। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हम जब पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक की मदद से, हम अल्लाह पाक से मदद मांग रहे हैं ना शैतान मरदूद की, तो अल्लाह पाक अपनी मदद से हमें शैतान मरदूद से दूर कर देंगे। तो जब हमारे घरों से, आप खुद सोचें, जब शैतान मरदूद दूर होगा तो उसके साथ जो ये बीमारियां, परेशानियां, जो हमारे वसवसे हैं, जो हमें डिप्रेशन है, तो ये सब ऑटोमेटिक जो है ना वो दूर हो जाएगा। तो इसीलिए आप बातों की जो इनकी डीप लाइंस होती हैं, आपने उन्हें समझना है। तो आप जो है बड़े बड़े उनकी तरफ जाते हैं, डॉक्टरों की तरफ, हमारे साथ ये मसला वो मसला। आप ख़ुद पे एक दफ़ा आप बैठ के आप ख़ुद पे तवज्जो दें कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं, ऐसा हमारा क्या काम है, ऐसा क्या रद्द-ए-अमल है कि जिसकी वजह से ये बीमारियां हमारी वजह बनती हैं, हमारी खुशियों को तबाह करती हैं, हमें दुखों की तरफ लेके जाती हैं। तो जब भी औरतें झाड़ू लगाएंगी तो वो झाड़ू आपने, जब तक वो फिनिश ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, एंड में ना आ जाए, तो आपने दिल में ये आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का विर्द करते रहना है। तो शुरू से लेकर एंड तक आपने ये विर्द करते रहना है। इंशाल्लाह आपको 1 वीक के अंदर इसके रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। और आपने मुझे आके कमेंट्स में लाजमी बताना है कि किस किस को इससे फ़ायदा हुआ। और यकीन, सबसे बड़ी बात यकीन आपका पुख्ता होना चाहिए, क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं हमारा यकीन नहीं होता उस बात पे, तो उसका वैसा हमें क्या कहते हैं कि उसका हमें वैसा सिला नहीं मिलता, वैसा फ़ायदा नहीं होता कि जैसा हमें होना चाहिए। तो इसलिए यकीन आपका पुख्ता होना चाहिए। तो आपने इंशाल्लाह ये अमल लाजमी करना है। तो आपने अगर ये अमल करती हैं, आपको फ़ायदा होता है, और आप ये वीडियो दूसरों के साथ शेयर भी करें, एक तो हमारे लिए ये सदका जारिया बन जाएगी। अगर कोई बंदा इस पर अमल कर लेता है तो वो हमारे लिए दुगना सदका जारिया होगी। हमने तो अपनी तरफ से वीडियो शेयर की ना, इस नीयत से की कि कोई फ़ायदा उठा ले, और अगर कोई फ़ायदा उठा लेता है उससे तो वो हमारे लिए डबल फ़ायदा हो जाता है। तो इसलिए आप वीडियो लाजमी शेयर किया करें। आगे कोई उस पर अमल करे ना करे, आपका फ़र्ज़,
पूरा हो जाता है कि आपने वीडियो शेयर की है। इसके साथ अब मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह आप से अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन लाजमी करना है